पासवर्ड है ही, लेकिन कस्टमर के अंदर आपको बनाना है। फाइन, तो ये देखो मैं यहाँ पे चेंज पासवर्ड पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये ऐसा पेज आ रहा है। देखो अभी ये एरर रहेगी क्योंकि अभी हमने कुछ किया ही नहीं है। तो उसी में हमें आपको चेंज करके बताऊंगा कि रेडीमेड कोडिंग को भी कैसे चेंज किया जाता है। फाइन, तो देखो मैं एडमिन पैनल में हूँ, कल हमारा कस्टमर पैनल था, आज एडमिन पैनल है। तो एडमिन पैनल के अंदर मैं पेज ओपन कर लेता हूँ हमारा चेंज पासवर्ड का, जो मैंने आपको फोल्डर दिया था ना, उसी के अंदर चेंज पासवर्ड का कोडिंग है ही। फाइन, वो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, बहुत बहुत सारा कोडिंग लिखा हुआ है उसी के अंदर, लेकिन नॉर्मल कोडिंग आपको समझाने की ट्राई करूंगा। फाइन, और हम लोग चेंज भी करते जाएंगे कोडिंग। फाइन, चलो ये रहा हमारा पेज। स्क्रीन तो दिख रही है ना, स्क्रीन तो दिख रही है ना, यस और नो? यस सर। या तो देखो Yes. पहले एरर निकाल देता हूं मैं। ये लाइन नंबर 4 में है ना, एडमिन का वो सेशन का वो नाम हमने कल गलत लिखा था ना, वही आज उसमें भी हमने एडमिन अंडरस्कोर सेशन का पेज बनाया हुआ है। फाइन, तो उससे चला जाएगा, एरर चला जाएगा, है ना। बस कल भी वो ऐसा ही हुआ था उस वाले पेज में, तो मुझे मालूम है। फाइन, तो पहले मैं आपको डेटाबेस बता देता हूँ कि एडमिन लॉगिन नाम का हमारा टेबल है, शायद आपको दिख रहा होगा। इसमें ईमेल आईडी है और पासवर्ड है। फाइन, और मैं मेरी डिजाइन आपको बता रहा हूँ, ये डिजाइन आपको बता रहा हूँ। डिजाइन बताने के लिए यहाँ पे मैंने क्या किया, ओल्ड पासवर्ड जो आपको दिखेगा नहीं, बिकॉज इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड, न्यू पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड। तो आपको शायद ये कंसेप्ट बता रहा हूँ कि चेंज पासवर्ड का मतलब क्या है। चेंज पासवर्ड का मतलब है कि मेरे को मेरा पासवर्ड चेंज करना है। पासवर्ड दो तरीके से चेंज होता है। पहला पासवर्ड जब लॉगिन होने के बाद चेंज करते हैं उसको चेंज पासवर्ड बोलते हैं। विदाउट लॉगिन हम लोग पासवर्ड भूल जाते हैं, उसको फॉरगेट पासवर्ड बोलते हैं। दोनों में बहुत सारा आसमान जमीन का फर्क है। चेंज पास मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, नहीं तो आप फॉरगेट पासवर्ड अंदर बनाओगे और चेंज पासवर्ड बाहर बनाओगे, ऐसा नहीं है। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, चेंज पासवर्ड कहाँ बनता, चेंज पासवर्ड कहाँ बनता है, जस्ट 1 मिनट। या चेन पासवर्ड कहाँ बनता है, जब हमारा लॉगिन हो जाए तब चेन पासवर्ड का पेज बनता है, और वही सही प्रोसेस है। और जब हम लोग चेंज पासवर्ड तब भी बनाते हैं जब हम लोग लॉगिन कर पाते हैं और कुछ पासवर्ड चेंज करना तो कर सकते हैं। वहां से हम लोगों को ऐसा माना जाता है, कंसेप्ट ऐसा है कि हाँ मेरे को जब भी पासवर्ड मालूम होगा तब मैं लॉगिन कर पाऊंगा, अब मेरे को चेंज करना है तो मैं यहाँ से करूंगा। बट मेरे को समझो कि पासवर्ड याद ही नहीं है, अब जब याद ही नहीं है तो मैं लाऊंगा कहाँ से, ऑनलाइन डेटाबेस में तो नहीं देख सकते, ये तो हमारा पीसी है इसलिए हम लोग देख सकते हैं। तो ऑनलाइन जब वेबसाइट होगी तो हम लोग पासवर्ड लाएंगे कहाँ से, तो इसीलिए लॉगिन पेज के बाहर बनता है फॉरगेट पासवर्ड। शायद आप लोगों को बहुत बार जीमेल का प्रॉब्लम हुआ होगा, जीमेल का पासवर्ड भूल जाते हैं तो वो लॉगिन करने नहीं देता है, तो हमें पासवर्ड जानने के लिए फॉरगेट पासवर्ड पे भेजता है, वो लॉगिन के बाहर होता है। तो आज मैं जो कोडिंग दिखाने जा रहा हूँ वो है चेंज पासवर्ड। चेंज पासवर्ड पे मैंने क्लिक किया, वहां पे ओल्ड पासवर्ड है। यहाँ पे मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, कंसेप्ट समझ लो कि ये लॉगिन एडमिन का है, मेरा है समझ लो, और मैं यहाँ से चला गया और आदित्य आ गया मेरे लैपटॉप पे, और आदित्य को पासवर्ड मालूम नहीं है मेरा कि एडमिन का पासवर्ड क्या है। तो आदित्य क्या करेगा, यहाँ पे कुछ करेगा ऐसे, ये ओल्ड पासवर्ड कुछ भी लिख देता हूँ और न्यू पासवर्ड लिखता हूँ कंफर्म, तो चेंज नहीं होगा। याद रखना कभी भी जब भी ओल्ड पासवर्ड आपको मालूम होगा तब भी चेंज पासवर्ड होगा। यहाँ पे भी वही चीज बता रहा हूँ मैं, ओल्ड पासवर्ड आपको मालूम होगा तब भी चेंज पासवर्ड आप कर सकते हो। मैं इसलिए बोला कि मेरा लॉगिन हो गया, मैं पीसी पे बैठा हूँ, मैं थोड़ा बाहर गया, कोई आके मेरा पासवर्ड चेंज नहीं करेगा, उसके होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ ओल्ड पासवर्ड। ओल्ड पासवर्ड का मीनिंग ऐसा होता है कि जो भी यूजर लॉगिन कर रहा है उसको अंडरस्टैंड है कि उसका पासवर्ड क्या है, तब वो चेंज कर पाएगा। फॉरगेट पासवर्ड कैन बी डिफरेंट थिंग, वो जब आएगा वो तब देखेंगे। फॉरगेट पासवर्ड तो हम लोग को ईमेल आईडी पे पासवर्ड भेजा जाता है, वो कैन बी डिफरेंट, बट यहाँ पे यही होगा। और दूसरा एक कंडीशन वो है कि ओल्ड पासवर्ड सही होगा तब भी चेंज कर पाएंगे। यहाँ पे दूसरा
कंडीशन ये है कि दूसरा कंडीशन न्यू और कंफर्म दोनों सेम लिखेंगे तब भी चेंज होगा। मैं आपको यहाँ पे 2 कंडीशन बता रहा हूँ, यही 2 कंडीशन मैं कोडिंग आपको दिखा रहा हूँ। मेरा कोडिंग है, शायद आपको दिख रहा होगा। मैंने पहले बोला इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड, होल पासवर्ड नाम का टेक्स्ट बॉक्स रखा है, उसी में पासवर्ड इनपुट टाइप इसलिए हमें दिखता नहीं, उसका नाम है ओल पासवर्ड। न्यू पासवर्ड लगा रखा है, उसी के अंदर नाम दिया है सिंपल पासवर्ड, और कंफर्म पासवर्ड में लिखा होता है सी पासवर्ड, और हमारा सबमिट बटन रहता है, चेंज पासवर्ड का बटन रहता है, इसका नाम है BTN सबमिट, ये आपको मालूम है। अब मैंने कोडिंग क्या लिखा हुआ है वो कोडिंग बता रहा हूँ। पहले तो ये भूल जाओ ये क्या है, वो तो मैसेज फ्लैश करेगा, मैसेज इक्वल टू $मैसेज इक्वल टू ब्लैंक। उसका मतलब है कि जब भी कुछ मैसेज आएगा कि ईमेल आईडी रॉन्ग, पासवर्ड रॉन्ग, तो वो आएगा वहां पे, वो पासवर्ड, वो ऐसे मैसेज आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या मैसेज लगा रखे। ये कनेक्शन है, और ये सेशन वाला पेज ये तो मालूम है। इफ इससे इसलिए लिखते हैं कि बटन पे क्लिक कर रहे हैं। ओल्ड पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड को टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आइडेंटिफाई करते हैं, कॉल करते हैं, इसलिए हम लोग $_रिक्वेस्ट में लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड सिंपल। और ये सेशन वाला लिखते हैं, आपको मालूम होगा सेशन का उस दिन बताया था कि जिसका लॉगिन होगा वही लोग लॉगिन कर पाएंगे, और वही लोग सेशन से जिसका लॉगिन है वही लोग एक्सेस कर पाएंगे। उसी के बाद सिलेक्ट क्वेरी लिखा हुआ है, देखो कोडिंग एकदम नॉर्मल लिखा हुआ है, शायद आपको बहुत सारी चीज दिख रही होगी। ये देखो एक वेरिएबल लिया हुआ है, यहाँ पे वही लॉगिन वाला ही कोड लिखा हुआ है। लॉगिन में हम लोग क्या लिखते थे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। तो यहाँ पे क्या मैच करते हैं कि पासवर्ड इक्वल टू ओल्ड पासवर्ड, मींस डेटाबेस में जाके ओल्ड पासवर्ड मैच करेगा, एंड ईमेल आईडी इक्वल टू ईमेल। उसी का मतलब है वही जो ईमेल आईडी जो हमने लॉगिन पेज में जो कोडिंग लिखा है ना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, मैं आपको बता रहा हूँ शायद लॉगिन पेज हो जाए। यस, ये रहा लॉगिन पेज है ही मेरे पास, देखो उसी के अंदर हमने वही लिखा है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईमेल आईडी एंड पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड। यहाँ पे भी सेम लिखा हुआ है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम पासवर्ड इक्वल टू ओल्ड पासवर्ड, क्योंकि ओल्ड पासवर्ड मैच करवा रहा है इसलिए ओल्ड पासवर्ड लिखा है, एंड ईमेल इक्वल टू ईमेल, वो तो सेम है। बाद में क्वेरी एग्जीक्यूट किया वो भी सेम है, हम लोग क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं $कॉन, हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग। देन आफ्टर मैंने आपको बोला कि बहुत सारे ईमेल आईडी और पासवर्ड होते हैं, उसी में से जो पहला मिल जाए वो उसको लेता है, दैट इज कॉल्ड MySQL i_num_row। देन आफ्टर ये कोडिंग क्या काम कर रहा है वो बता रहा हूँ कि वो पहले मैं आपको एक कंडीशन दिखाया कि ओल्ड पासवर्ड जो आपने सही किया होगा तब भी वो न्यू और कंफर्म को मैच करेगा, अदरवाइज वो बाहर फेंक देगा। बाहर फेंकेगा तो क्या बोलेगा कि यहाँ पे एक मैसेज लिखा हुआ है मैंने, ये देखो, ये इफ वाला अभी जस्ट मैं निकाल देता हूँ, मैं इतना निकाल देता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ओल्ड पासवर्ड इज इनवैलिड, ऐसा मैसेज आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा जब मैं ओल्ड पासवर्ड रॉन्ग लिखूंगा। अब समझ लो कि ये सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, इसमें ओल्ड पासवर्ड भी हमें मैच हो गया, मुझे मालूम है मैच हो गया, तब भी वो इफ कंडीशन के अंदर जाएगा और ये वाला कोडिंग रन करेगा। देखो उसी में भी वही है कि पहला सेकंड टेक्स्ट बॉक्स न्यू पासवर्ड एंड थर्ड टेक्स्ट बॉक्स कंफर्म पासवर्ड इक्वल टू ऑपरेटर, डबल इक्वल टू का मतलब है दोनों को मैच करेगा, दोनों में सेम होगा तब वो अपडेट क्वेरी फायर करेगा। देखो अपडेट टेबल नेम सेट पासवर्ड इक्वल टू ए, और यहाँ पे मैं ये वाला कोडिंग निकाल देता हूँ, उसका कोई काम नहीं हमें, बस इतना कोडिंग रखेंगे फाइन। तो ये क्या होगा, हमारा जो पासवर्ड नाम की फील्ड है उसमें अपडेट हो जाएगा, और अपडेट होने के बाद चेंज पासवर्ड आएगा। अदरवाइज समझ लो कि ये इफ रन नहीं हुआ, ये इफ रन नहीं हुआ, समझ लो कि ये दोनों हमने गलत लिखे हुए, तो मैसेज क्या आएगा, न्यू एंड कंफर्म पासवर्ड आर नॉट मैच। देखो मैं आपको तीनों तरीके से बता रहा हूँ। पहले मेरे को मालूम है कि मेरा पासवर्ड एडमिन है, तो मैं यहाँ पे कुछ चीज लिख रहा हूँ, फाइन ऐसे लिख दिया हूँ, सबमिट कर रहा हूँ। ये देखो मैसेज आपको शायद दिख रहा होगा, ओल्ड पासवर्ड इज इनवैलिड। एक मैसेज आपको समझ में आ गया क्योंकि मैंने पासवर्ड ही गलत लिखा था। अब मैं सही पासवर्ड लिख रहा हूँ एडमिन, लेकिन न्यू लिख रहा हूँ 1 2 3 और यहाँ पे लिख रहा हूँ 4 5 6 7 8 9। तो अभी सबमिट करने के बाद मैसेज क्या आ रहा है आपको शायद दिख रहा होगा, न्यू एंड कंफर्म पासवर्ड ई आर नॉट मैच, दोनों पासवर्ड मैच ही नहीं हो रहे। अब मैं सही पासवर्ड लिख रहा हूँ, मेरा सही पासवर्ड एडमिन, और उसका चेंज कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, दोनों में सेम लिखा, सबमिट, पासवर्ड चेंज। डेटाबेस में देखने जा रहे हैं हम लोग, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं,
देखो 1 2 3 4 5 6 कैन बी चेंज, तो दैट इज द चेन पासवर्ड कोडिंग। बस इतना ही सिंपल है। कल लॉगिन वाला ही कोड है, लेकिन लॉगिन वाले कोड के अंदर सिर्फ इतना कंडीशन नहीं लिखा था, क्योंकि दो टेक्स्ट बॉक्स को मैच करने के लिए बस इतना ही लिखा हुआ है। बाकी का ये डॉलर मैसेज आपको अभी समझ में आ गया। ये मैसेज को रिफ्लेक्स करता है, मीन्स जो मैसेज जो आ रहे हैं ना उसको यहाँ पे दिखा रहा है। वो कहाँ से दिखाएगा, यहाँ पे इको इको किया हुआ फॉर्म के ऊपर, ये देखो ऐसा यहाँ पे इको किया है, इसलिए वो दिखता है। यहाँ पे ये वाला कोडिंग क्यों लिखा है कि जब ब्लैंक इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, जब ब्लैंक नहीं होगा उसके अंदर कुछ वैल्यू आएगी तभी वो डिस्प्ले करेगा। फाइन, तो ये हुआ चेन पासवर्ड का कोडिंग। तो आपको क्या करना है, ये वाला चेन पासवर्ड का कोडिंग फॉर्म जो भी है, आपको ये वाला कोडिंग यहाँ से उठाकर, आपको कल मैंने ये वाला कोडिंग आपको लिखाया था, तो यहाँ पे प्रोफाइल के अंदर आज प्रोफाइल का पेज बनाएंगे, तो ये यहाँ पे चेन पासवर्ड का भी आपको बना लेना है। वो आपका हो गया टास्क। आज प्रोफाइल कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। फाइन, मेरा इंडेक्स पेज है ही। फाइन, कस्टमर इंडेक्स का पेज को ही कॉपी कर लेता हूँ। आज बनाएंगे हम लोग प्रोफाइल का पेज, तो कस्टमर इंडेक्स का पेज को कॉपी करूंगा। कस्टमर इंडेक्स का पेज है एडमिन पैनल के बाहर, शायद आपको दिखा रहा हूँ अभी, ये रहा देखो। यहाँ पे मैं कंट्रोल C कर रहा हूँ और कंट्रोल V कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को सेम ही यूज करना है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ PROFILE प्रोफाइल, और इसको पेज को ओपन कर रहा हूँ। फाइन, अब मुझे जो नहीं काम की चीज़ है मैं सब निकाल देता हूँ यहाँ से। देखो मैं 1 बाय 1 सब निकाल देता हूँ। मैं जैसे निकालते जाऊँगा आपको दिखाते जाऊँगा। देखो प्रोफाइल पेज रन हो गया, ये चलो ये रन हो गया, क्योंकि मैंने इंडेक्स पेज को ही कॉपी किया था इसलिए वो सेम ही रन हो गया। फाइन, अब हम लोग देखते हैं उसका कोडिंग में आपको निकालूंगा यहाँ से। देखो मैं जैसे जैसे कोडिंग निकालते जाऊंगा आपको मैं दिखाते भी जाऊंगा। ये क्या लिखा है, बैनर, ये वाला बैनर है। ये बैनर को पहले निकाल देता हूँ, कोई काम की चीज़ ज़रूरत नहीं, उसको यहाँ से निकाल देता हूँ। ये डिवीज़न मैं आपको आज निकालने का तरीका दिखा रहा हूँ, क्योंकि क्या हो रहा है, कभी कभी आप ऐसे सिलेक्ट करके सब निकालोगे तो कैसा होता है, कभी कभी वो कोडिंग अपने आप ऊपर नीचे हो जाता है ना, तो डिज़ाइन गड़बड़ा जाती है। तो ऐसे आपको दिखा रहा हूँ आज मैं। देखो आपके जैसा ही कर रहा हूँ मैं आज। यस यस, ये देखो इतना निकाल रहा हूँ, मैंने निकाल लिया, कुछ काम का ही नहीं है। ये देखो, ये देखो, शायद आपको अभी मैं एक डिफरेंस बता रहा हूँ होम पेज का। ये होम पेज बता रहा हूँ, ये देखो ये मेनू है ना, आ रहा है, लेकिन मैं प्रोफाइल में, ये देखो जैसे प्रोफाइल पे क्लिक कर रहा हूँ मेनू चला जाता है। देखो तो ये इसका मतलब है अभी कुछ गलत है, तो उसको ऐसे नहीं निकालेंगे, उसको मैं हम लोग उसको ऐसे ही रहने देंगे। देन आफ्टर जस्ट उसको प्रोफाइल वाले पेज को है ना, मैं उसी के अंदर ओपन कर देता हूँ मेरे, तो मुझे अच्छे से दिखेगा वो। ड्रीम व्यूअर के अंदर प्रॉब्लम है वो, तो उसको मैं इसी के अंदर ओपन करता हूँ। विजुअल स्टूडियो, फाइन, एक ही पेज है तो अच्छे से अपने को डिवीजन है सब दिखेगा। जस्ट 1 मिनट, वो होगा अभी ऑन। ओके, ये रहा, ये देखो, सेव एंड रन। इसको भी नहीं निकाल सकते भाई, नहीं तो ये पूरा चला जाएगा। इसको निकालते देखते। सर प्रोफाइल में हम वही डिटेल्स दिखाएंगे ना जो रजिस्ट्रेशन के टाइम हम लेते हैं। यस यस, मैं वही दिखाने की ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि मैं निकाल रहा हूँ, ये कुछ काम की चीज नहीं है इसलिए मैं निकाल सर रहा हूँ। मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे 4 या 3 फील्ड ही ली थी तो वही शो करवाई फिर प्रोफाइल पर।
हाँ, वही शो करवानी है, मैं वही ये निकल रहा हूँ, कुछ काम का नहीं ये सब। ये देखो फालतू के जो सब आ गया उसको निकल रहा हूँ। ये रहा, ये वीडियो सब निकाल रहा हूँ मैं वन बाय वन। तो कैसे आपको दिखेगा नहीं, तो मेरे को स्क्रॉल करते नीचे जाना पड़ेगा। ये कुछ तो बिल्डिंग है यहाँ पे। प्रोफाइल इसी को ही बोलते हैं कि जिसका लॉगिन होगा उसी की डिटेल दिखेगी, दैट्स कॉल अ प्रोफाइल। और भी एक चीज है, और भी है, गेट टच एंड कंटेंट, यस। चलो ये तो हो गया। चलो बस इतना रखूंगा मैं। यहाँ पे मैं सिर्फ सेव, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, रीलोड, यस। चलो यहाँ पे भी आ गया हमारा कोडिंग, फाइन। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा, सेंटर टैग लूंगा, ऐसे ही मैन्युअली बना रहा हूँ मैं। सेंटर टैग लिख रहा हूँ और सेंटर टैग क्लोज कर रहा हूँ। सेंटर टैग के अंदर H1 टैग यूज कर रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ व्यू प्रोफाइल, आपको दिखाने के लिए। व्यू प्रोफाइल ये हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये देखो कंप्लीट, यस और नो आ गया व्यू प्रोफाइल। अब क्या करूंगा, मैंने आपको कल बोला था कि कल हमने कस्टमर डिटेल का पेज बनाया था, आपको मालूम होगा। मैं देखो वहां से कॉपी कर लेता हूँ पूरा, ये पूरा सेक्शन टू सेक्शन में वहां से कॉपी कर लेता हूँ, देखो। अरे नहीं, मैं टेबल से टेबल ही कॉपी करूंगा, फाइन। टेबल से टेबल ले लेते हैं अभी, कंट्रोल सी, ये वाली प्रोफाइल, यहाँ से मैंने वो वाले अंदर से टेबल से अंदर टेबल ले लिया और फिर रिफ्रेश और रन। ये देखो आ गया। पर लेकिन अब डेटा तो मैंने ला दिया, आपको शायद दिख रहा होगा, कल का ही कोडिंग है। टेबल से टेबल कॉपी कर लिया, आपको शायद दिख रहा होगा, ये देखो टेबल टैग से लेके टेबल टैग मैंने कॉपी कर लिया यहाँ से। अब मैं क्या करूंगा, आपको शायद एक चीज दिखाऊंगा कि जैसे मैं रवि का लॉगिन कर रहा हूँ तो दोनों डेटा आ रहे हैं, फाइन। मैं लॉग आउट कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। एक्चुअली एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। अब मैं प्रिया का लॉगिन कर रहा हूँ, priya@gmail.com, पासवर्ड एक भी हटाऊँ तो देखो प्रिया की प्रोफाइल देखते हैं तो प्रिया में भी दोनों डेटा आ रहे हैं। तो प्रिया का जब लॉगिन करेंगे तो प्रिया का ही लॉगिन आना, डेटा आना चाहिए। जब मैं रवि का लॉगिन कर रहा हूँ तो रवि का आना चाहिए। तो उसी लिए हम लोग ने पेज के अंदर यूज किया है सेशन, शायद आपको मालूम होगा ये सेशन, कस्टमर अंडरस्कोर सेशन। तो कस्टमर अंडरस्कोर सेशन का पेज दिखा रहा हूँ। तो इसी में क्या आ रहा है कि डॉलर ईमेल नाम का एक वेरिएबल आ रहा है, तो उसी को क्या कर लेते हैं प्रोफाइल के अंदर, उसी को वेयर कंडीशन के अंदर मैच करवा देते हैं। देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वेयर, यहाँ पे लिख रहा हूँ ईमेल आईडी। ये ईमेल आईडी ये कौन सा आईडी है, वो मेरे रजिस्टर नाम का टेबल है, उसी के अंदर ये जो मेरा ईमेल आईडी है वो मेरा सेशन में आ रहा है। उसी को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वो ईमेल नाम का वेरिएबल हमारे सेशन के पेज में है, उसी को मैच करवा दिया। बस इतना ही कोडिंग करना था आपको। ये देखो मैं अभी रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये देखो प्रिया का लॉगिन किया तो प्रिया की प्रोफाइल दिख रही है, शायद आपको मालूम होगा ये सेशन काम कर रहा है। अब मैं रवि का लॉगिन कर रहा हूँ, 1 2 3, ये देखो, ओ सॉरी प्रोफाइल, ये देखो अब रवि का लॉगिन आ गया, उसी को बोलते हैं सेशन। और आपका आज का टास्क है, इसको भी फिनिश करना है। देन आफ्टर आपको यहाँ पे चेंज पासवर्ड करके लिंक बनाना है, ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे एंकर टैग href चेंज पासवर्ड .php, मैं आपको ऐसे बना के भी दे रहा हूँ, यहाँ पे देख लो, चेंज पासवर्ड एंड ओवर, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे उस स्टेप का क्लास ले लेते हैं, शायद इम्प्लीमेंट हो जाए। ओके देखो यहाँ पे क्लिक करूंगा ना, तब आपको प्रोफाइल का पेज कॉपी कर लो, उसको बना लो चेन पासवर्ड, बराबर। ये रहा देखो चेन पासवर्ड नाम दिया हुआ है, तो प्रोफाइल का पेज को कॉपी करके चेन पासवर्ड बनाओ और चेन पासवर्ड का कोडिंग एडमिन पैनल से यहाँ पे लेके आओ और क्वेरी में चेंज कर दो। सेशन का लिंक, सेशन का जो कोडिंग है 3 जगह पे चेंज करना पड़ेगा आपको।
एक यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, एक यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, और एक क्वेरी यहाँ पे रजिस्टर्ड की क्वेरी आएगी, बस बाकी का सब कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो ये वाला प्रोफाइल की जगह पे यहाँ पे आपका आना चाहिए चेंज पासवर्ड। जैसे मैं चेंज पासवर्ड पे क्लिक करता हूँ तो प्रोफाइल वाले पेज के यहाँ पे आपको आना चाहिए चेंज पासवर्ड, और यहाँ पे चेंज पासवर्ड आपको होना चाहिए। तो ये आपका आज का टास्क हो गया। आपको 3 करना है आज 3 चीज करवाई, एडमिन का चेंज पासवर्ड, कस्टमर का चेंज पासवर्ड, और इसकी प्रोफाइल। यस और नो? यस और नो? पूजा ऐसा ही किया था तूने? मैंने अच्छा। फॉर्म के थ्रू शो करवाया, मतलब टेबल के थ्रू नहीं शो करवाया, फॉर्म हाँ के थ्रू चलेगा, शो। वो चलेगा, फॉर्म के थ्रू करो, लेकिन कुछ भी करो, लेकिन डेटा एक टाइम पे एक ही आना चाहिए। जी सर। ओके आदित्य, अंडरस्टैंड? यस सर। समझ में आया? ऊपर से गया? नहीं सर, समझा। सौरभ? माइक इज नॉट वर्किंग। ओके डन। चलो तो देखो, आज इतना टास्क कर लो, कल सैटरडे है, कल भी अपना सेशन ऑलमोस्ट रहेगा। कल प्रोडक्ट का पेज बताना है। सर टाइम कल है ना मत कल? रखिए क्यों? सर, प्रैक्टिस करना है। बहुत कुछ पीछे चल रहा हूँ मैं, बीच में 3 दिन लैपटॉप नहीं था इसकी वजह से। तो और एक दिन प्रोडक्ट का पेज करवा लेंगे। एक ही पेज बाकी है अभी मेरा, प्रोडक्ट का पेज, वो हमने एंट्री करवाया वहां पे, बस यहाँ पे यही मंडे को पेज ले लो। कॉपी करूंगा और सिलेक्ट करके रख दूंगा, बस खत्म। 2 ही सर मिनट का मंडे को काम। ले लो, सर मंडे को हाँ? ले लो, मंडे को ले लो। हाँ चलो मंडे को रखते हैं। मैं देखता हूँ ना, तूने मेरे पास टाइम मांगा है, मंडे आके तेरा सब रन होना चाहिए, मैं बता रहा हूँ तेरे को। हाँ सर, मैं कल इसी के लिए आपको बोला ना सर, कल लैपटॉप में लेगा, इसीलिए आपको बोला सर कल आप फ्री है क्या दोपहर में। हाँ नहीं करना, मेरे को फोन करना, कल होगा, टाइम देखते हैं कल, ठीक है सर। है ना? पूजा आपका ऑलमोस्ट रन या बाकी रह गया? जी सर, क्या कहा आपने? आपका कितना बाकी है अभी, ऐसे बोल रहा हूँ। मेरा मतलब आपने जितना बताया था उतना हो गया प्रोफाइल का, और फिर प्रोडक्ट पे सिर्फ मैंने जो वो प्रोडक्ट वाला कस्टमर का एंड सॉरी एडमिन के एंड पे जो पेज था ना टेबल, वो यहाँ पे शो करवा दिया प्रोडक्ट पे, वैसा नहीं की। लेकिन उसका कुछ अलग से, जैसे फ्लिपकार्ट में होता है ना, वैसे इम्प्लीमेंट करना है उसको। इमेज अच्छा आनी चाहिए, इमेज के नीचे नाम है ऐसा। अच्छा तो अच्छा। आप मेरे को डेमो कब दिखा रहे हो? आप मतलब अभी अभी दिखा दूं? दिखा दो, चलेगा। अभी हाँ तो मतलब सारा है। जितना हुआ है आप देख लीजिए, अगर कुछ इश्यू होगा तो फिर आप बता दीजिए वैसे मुझे। ओके ओके, दिखाओ पूरा, मैं मेरा स्टॉप करता हूँ। हाँ बस ये मेरा स्टॉप। हाँ आप शेयर कर सकते हो। जी सर। हाँ सर, विजिबल है मेरी स्क्रीन? अभी तक आया नहीं है। हाँ अभी आया। हाँ ये रुक जा 1 मिनट। ये पूजा के बाजू में क्लिक करना, पूजा के बाजू में क्या? वो प्रोफाइल। हाँ चल पहले से बता दे, चल बताऊंगा। प्रोफाइल पेज में आते समय मेरे को याद दिलाना। अच्छा। हाँ यहाँ पे लॉगिन किया, यहाँ से अभी मैं एडमिन के लिए लॉगिन करूँ या फिर कस्टमर के लिए? एडमिन। एडमिन। अच्छी डिजाइन बनाई है। ये अपना वो एडमिन वाला, बॉर्डर ये जो आपने फर्स्ट टाइम कैटेगरी का बताया था। वेरी सर बस इसमें ये इशू है कि एडमिन के टाइम पे इमेज एडिट के टाइम पे नहीं आता है, वो इशू था मुझे। नहीं, वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। उसके लिए नीचे जो तेरा ये वाला चूज फाइल लिखा हुआ है ना, हाँ उसी के नीचे तेरे को इमेज टैग लेना पड़ेगा और व्यू करना पड़ेगा, इसके जैसे तब आएगा वो। हम सेट नहीं करवा सकते, इसके लिए कुछ कोड वगैरह नहीं है क्या? वही तो बोल रहा हूँ। ये जो अभी जैसे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स आया, वैसे ये चूज फाइल में नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। उसी के लिए अलग से व्यू करवाना पड़ेगा, वो इमेज टैग लेके। अच्छा नहीं, मतलब हम लोग एंगुलर में वैसे करते थे, मतलब बैकएंड से वैल्यू मिलती तो हम सेट करवाते थे, इसलिए पूछ हाँ रहे थे। नहीं ये पीएचपी में इसका कोई है ही नहीं, उसको ऐसा ही इमेज टैग लेके करना पड़ेगा। अच्छा
ठीक है, तो ये अपना नॉर्मली वैसे ही फिर अपन यहाँ पे सिलेक्ट करके वैल्यूज लेके मतलब वही सेव करवाते हैं, तो वैसा है। ओके ओके ये अपडेट होके फिर ये सबमिट फॉर्म आ जाएगा वापस। ओके ओके वैसे ही ये सब कैटेगरी के लिए है। ओके डन। और देन हाँ, आपका जैसे तीसरा पेज वो तो हो गया, दिख गया तेरा हाँ, जानकारी किया हुआ है फिर बस। परचेस एंट्री, यहाँ पे हम उसी जो भी ऐड करेंगे, जैसे कि अभी फर्नीचर के लिए हमने जो भी लिया था वो यहाँ पे दिखेगा, टेबल चेयर्स। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अभी हमने वहाँ पे जो भी लिया था वो यहाँ पे शो ओके करेगा। ओके डन। हाँ, और फिर यहाँ पे और जो भी डिटेल्स हम ऐड करेंगे वो यहाँ पे शो होगी। यस परचेस डिटेल के अंदर ओके डन। हाँ, इसके अंदर फिर उसके बाद मैंने ऐसे किया, कस्टमर का डिटेल्स में मैं एक मिनट रुक जा एक मिनट, वो बैक जा, वो प्रोडक्ट के बाजू प्रोडक्ट एंट्री का पेज निकालना। ये वाला हाँ, उसी में एक फील्ड ऐड कर लेना है, प्राइस। प्राइस है ही नहीं कहीं पे। नहीं, प्राइस ऐड नहीं किया। हाँ वो प्राइस प्राइस ऐड ऐड कर, करो। हाँ हाँ बस एक अच्छा चीज रह गया वो प्राइस। ठीक है, मैं यहाँ पे प्राइस ऐड कर दूंगी। ओके कस्टमर लेकिन डिटेल लिखा। हाँ, कस्टमर डिटेल्स में जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे हम जो रजिस्टर करेंगे वो रखा है मैंने, ये हाँ मतलब वे। सही है वही रहेगा। हाँ, फिर यहाँ से अगर हम लॉग आउट करते तो वापस बाहर आ जाएंगे। हाँ फिर ये रजिस्ट्रेशन सिर्फ कस्टमर के लिए रहेगा। हाँ 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 तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बनाया तो इसमें इतनी ही वैल्यूज रखी है। ओके हाँ, और अगर अभी लॉगिन वापस से अभी हमें इसके लिए करना होगा, मतलब कस्टमर के लिए, हाँ तो हाँ ये हाँ ऐसा हाँ रहेगा। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ अभी प्रोफाइल और प्रोडक्ट ही रखा है और लॉग आउट रखा है। ओके प्रोफाइल लिखा। प्रोफाइल में अभी यहाँ पे सिर्फ मैंने लॉगिन किया है तो फिर मतलब मेरी हाँ डिटेल्स तो दिखेगी। पूजा के बाजू में टिक का वो क्लिक करना, पूजा के बाजू में पूजा का ए लिखा ना, उसके बाजू में क्लिक करना बस। रुक जा हाँ ये दे यहाँ पे ओके तूने वो दिया होगा, क्या हाँ, बोलते हैं मैंने फॉर्म दिया है अभी, मतलब जस्ट अभी बनाया था ये फॉर्म मैंने, के अंदर इससे वो डिसेबल वाला दिया है ना। डिसेबल, हाँ, रीड ओनली ऐड नहीं किया मैंने यहाँ हाँ पे, हाँ रीड रीड ओनली ओनली ऐड बस करना डिसेबल, हाँ बस बाकी है। चलेगा रीड ओनली बस। मैं वही पूछ रहा था कि रीड ओनली होना चाहिए। ओके हाँ, डन। ओके। प्रोडक्ट प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट नहीं जो डिटेल्स ये की, टेबल फॉर्मेट लिया ना वैसा नहीं। हाँ, जैसे हमने मालूम है दूसरे पर या सीएसएस में दिखाया था इमेज के नीचे नाम, इमेज के नीचे नाम कार्ड्स, ऐसा ना चले। कार्ड्स जैसे, यस कार्ड जैसा नहीं, वो लास्ट में एक दिन करवाया था एकदम लास्ट में। हाँ हाँ, वो इमेज के नीचे उसकी सिंपल डिटेल्स। डिवीजन गैलरी वाला क्लास था, ऐसा कुछ तो था। अच्छा हाँ वो टाइप करना है भाई। ठीक है। आदित्य देख ले भाई, कर दिया पूरा। यस सर। सर मैं अभी उस पे हूँ, क्या बोलते हैं, सब कैटेगरी का जो पेज बनता है ना उस पे हूँ। ओके ओके चल सब पूजा कैटेगरी पे नहीं वेरी हो, गुड हो पासवर्ड गया वाले। तेरा। डन डन हाँ ठीक है, तो इतना कर लेना है। कल देखते हैं ना, कल नहीं तो मंडे देखते हैं ना अभी प्रोडक्ट वाला ओके पेज। सर। सर कल मैं आपको दोपहर में कॉल करता हूँ। हाँ ठीक है अच्छा। रोहन हेलो अगर नहीं सर। हुआ तो आपको पूछता हाँ हूँ। हाँ सर मुझे ये पूछना था कि पीएचपी के बाद अभी हमें क्या सीखना है, मतलब मैंने मेन ये जो क्लास है वो रिएक्ट और नोड जेएस के लिए ज्वाइन की थी, तो हम रिएक्ट और नोड जेएस भी पढ़ेंगे ना? हाँ करेंगे मालूम है मालूम। नोड सर सब करेंगे भाई, रुक जाइए। रिएक्ट नोड भी कराऊंगा, मोंगोस डीबी भी सब होगा, देखना भाई। ये तीनों के बिना कुछ होगा ही नहीं आगे। तो सर तीन पीएचपी और नेक्स्ट वीक तक चलेगा ना? नहीं ऑलमोस्ट डन। और प्रोडक्ट का पेज लास्ट खत्म। और उसके बाद क्या चालू हो जाएगा? रिएक्ट। उसके बाद आप लोगों को एक डेमो प्रोजेक्ट देने वाले हैं, या कुछ तो रिएक्ट लाइव की जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट से देंगे, पहले जावा उसी को चालू आप। होगा ना? हैं? पहले जावा चालू होगा ना, उसके बाद रिएक्ट होगा ना? नहीं भाई, पहले पीएचपी में एक लाइव प्रोजेक्ट होगा, वो भी 5 दिन के अंदर खत्म करना है। मंडे शायद, मंडे या ट्यूसडे आपको मिल जाएगा। मंडे मेरा लास्ट कंसेप्ट है, या मंडे को ही मिल जाएगा आप लोगों को। ट्यूसडे, वेडनेसडे और
3 दिन में आपको ये लाइव प्रोजेक्ट का जो भी आपको बोला जाएगा कि ये पेज बनाओ, इसमें ये इंक्लूड करो, ये होम पेज बनाओ, ये अबाउट बनाओ, कॉन्टेक्ट पेज बनाओ विद द प्रॉपर, वो आपको होना चाहिए। वो सब मतलब लाइव सामने बैठ के करना रहेगा कि हम लोग को असाइनमेंट मिलेगा? असाइनमेंट होगा, हर रात को ऐसे आएंगे और दिखाना पड़ेगा कि आज क्या किया। ऐसा नहीं कि 3 दिन गायब हो जाएंगे, ऐसा नहीं, आज क्या ओके क्या दिखाओ। ओके ऐसा सर। तो होगा ही नहीं कि भाई जिसने नहीं किया होगा कि सर आज नहीं होगा, ऐसा कुछ चलेगा ही नहीं, क्योंकि वही तो आपका जैसे समझ लो एक इंटरव्यू हो गया, समझ लो। तो हमें भी मालूम चलेगा, मैं आपको नाम दूंगा ना कि सर कि ये आदित्य अच्छा कर रहा है अभी, उसी की कुछ जॉब की तैयारी करवाओ, उसका प्लेसमेंट का करवाओ, कुछ इंटरव्यू अरेंजमेंट कराओ, या उसके इसकी इतना उसको पीएचपी बन रहा है तो उसको अभी आगे क्या करना है, वो सब बात करूंगा ना मैं उसके बाद। अच्छा सर। इसीलिए मैं कल वो प्रोडक्ट वाला कल फिनिश करने वाला था। मेरा ये जी सर, टारगेट है। एक दिन रुक जाइए सर बस। हाँ, क्योंकि अगले हफ्ते में अपने को खत्म करना है ये सब पीएचपी वाला, और वो वाला हफ्ते से रिएक्ट जीएस वो वाले करेंगे, जी वो सर जावास्क्रिप्ट सब करेंगे। वो भी आप ही कराओगे ना सर? नहीं है मेरा एक एम्प्लॉय, वो टाइपिंग करेगा, उसको बनेगा बहुत सारा कुछ। मैं भी ओके आऊंगा ना, सर। मैं भी आऊंगा ना भाई, मैं भी डेली रहूंगा ना, मैं थोड़ी गायब हो जाऊंगा। अच्छा अच्छा सर। वो भी बताएगा, मैं भी बताऊंगा, जैसे जैसे जो भी कंसेप्ट वो बताएगा वैसे मैं भी बोलूंगा ना वहां पे, लेकिन उसके लैपटॉप से करेंगे वो वाला, क्योंकि उसमें रिएक्ट बहुत अच्छे से चलता है। ठीक है, और कुछ पूजा करेंगे? आपका वो रिएक्ट मालूम है आपसे ज्यादा मेरे को वो है कि कब खत्म करूंगा। जी सर। इतना चीज करेंगे, जैसे एडमिन करवाया वैसे सेम ही करेंगे रिएक्ट में। तो आपको अभी अभी आपको इतना समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई एडमिन में हमने क्यों कैटेगरी लिया, क्यों सब कैटेगरी लिया, क्यों प्रोडक्ट एंट्री किया, क्यों ये एडमिन ये यूजर पैनल अब आपको इतना तो समझ गए होंगे कि जो फ्लो बना रहा है वैसे ही गए और वो सब रन हो गया। आपको शायद अभी मालूम हो रहा। रिएक्ट में ऐसा नहीं करेंगे, रिएक्ट में सीधा बताएंगे ये वाला कोडिंग यहाँ से जाओ, ये पेज बनाओ, ये पेज बनाओ, ऐसे करेंगे। तो थोड़ा अच्छे से जल्दी जल्दी जाएंगे उसमें भी। और इसमें कोडिंग एक दिन मिस हो गया ना, प्रैक्टिस बता रहा हूँ, पीएचपी तो आ गया, आपको रिएक्ट अंडरस्टैंड ही नहीं होगा, डेली का डेली करना पड़ेगा। क्लियर? डन? यस सर। कुछ पूछना है अभी या लीव? सर कल क्लास नहीं है ना?